नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भारत के पहले राष्ट्रीय आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया है। ये सिस्टम देश की काउंटर आईडी और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विकसित ये सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म आईईडी से जुड़े डेटा के संग्रह, समेकन और साझा करने में मदद करेगा। इसके जरिए सुरक्षा एजेंसियों को आईईडी से संबंधित जानकारी समय पर और एकत्रित हो सकेंगी उसके उपलब्ध में, जिससे आंतरिक सुरक्षा अभियानों को और भी ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। बृहद प्रकार का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा जो टू वे होगा। कोई भी जगह पे हुए विस्फोट को आप ये डेटा के अंदर, डेटा स्टोरेज के अंदर इंक्लूड भी कर पाएंगे और डेटा का उपयोग कर हर राज्य में कहीं पर भी जरूरत पड़े इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यहां से अनेक प्रकार के गाइडेंस मिलेंगे, प्रोसिक्यूशन तक के गाइडेंस मिलेंगे। एनएसजी के पास जो डेटाबेस है बम विस्फोटों का, उसमें 1999 से सभी बम संबंधी डेटा यहां पर उपलब्ध है और अब इसकी पैटर्न, इसकी एमओ और आने वाले दिनों में उपयोग में लिए गए विस्फोटक के गुणात्मक विश्लेषण को भी ये डेटा से देश भर की पुलिस उपलब्ध कर पाएगी। घटनाओं की आपसी लिंकिंग एमओ के आधार पर, सर्किट पद्धति के आधार पर और समग्र प्रवृत्तियों को उसके ट्रेंड से समझने में इससे एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। एनआईडीएमएस एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश भर के बम विस्फोटों के सटीक एनालिसिस को संगठित करना, संकलित करना, मानकीकृत संयोजन करना और सुरक्षित तरीके से इसको सबके साथ साझा करना, ये प्रक्रिया एनआईडीएमएस से एक प्रकार से मजबूती के साथ प्रस्तावित होगी। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामले पर शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से इन मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये केवल कुत्तों और इंसानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे संविधान के बुनियादी सिद्धांत, मौजूदा कानून और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की है। पाली के सरदार संबंध क्षेत्र के पास मवेशी को बचाने के प्रयास में एक सवारी जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जो सभी घायल थे उन्हें पाली के बागड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार जीप पे सवार लोग पाली से शादी में देने का दहेज का सामान खरीदकर गंगोड़ा गांव जा रहे थे। इसी दौरान अचानक सामने मवेशी आ गया, जिससे चालक असंतुलन उसका खो गया और जीप पलट गई। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है। लोन वराटू अभियान के तहत आज कुल 43 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 18 महिला नक्सली शामिल हैं। ये बड़ी बात है और बताया ये जा रहा है कि सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार दबाव के चलते नक्सली मुख्यधारा में लौटने का फैसला कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये आत्मसमर्पण नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है और इससे इलाके में शांति बहाली की दिशा में मजबूती मिलेगी।
अगली खबर बलोत्रा से आ रही है। बलोत्रा जिले में पुलिस द्वारा प्रभावी नाकाबंदी और पैदल गश्त के दौरान संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की गई है। इस अभियान के तहत बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म लगे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 15 बिना नंबरों की, 27 काली फिल्म लगे वाहनों सहित 96 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है और वही शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती बढ़ती है और नियम अनुसार 3 वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब्त किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। अगली खबर पाली से आ रही है। पाली के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सूर्य नगरी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से एक यात्री के पास से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। टीम ने तलाशी के दौरान 10 बोतल अंग्रेजी शराब और 99 पौवे जब्त किए हैं। आरोपी 2 बैगों में शराब छुपाकर जोधपुर से सूरत ले जा रहा था। जीआरपी थाना अधिकारी हेमराज ने बताया कि जोधपुर ग्रामीण के नादिया खुर्द निवासी मनीष पुत्र ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है और जीआरपी उससे गहन पूछताछ भी कर रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर राजस्थान से आ रही है। डिडवाना में शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था, सीवरेज समस्या और जो भ्रष्टाचार है उसके आरोपी को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले नगर परिषद का जोरदार घेराव किया गया है। किसान सभी के जो किसान सभा के नेता हैं उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में शहरवासी परिषद वहां पहुंचे हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान पुलिस द्वारा रोके जाने पर प्रदर्शनकारी गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद आयुक्त पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। करीब 1.5 घंटे तक चले धरने के बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उनकी मध्यस्थता में प्रशासन ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। आश्वासन के बाद किसान सभा में धरना समाप्त किया है। अगली खबर पाली से आ रही है। पाली जिले के रोहट क्षेत्र के खांडी गांव में गौचर भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। गैर मुमकिन गौचर भूमि के खसरा नंबर 349 और 198 से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया और ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश की पालना में की गई है। अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात थी कि अगर वहां पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं या कुछ भी जो नहीं होना चाहिए वो चीजें होती हैं तो उसके लिए पुलिस बल भी तैनात थे। कार्रवाई के समय ग्रामीण सीओ अमर सिंह चरण, तहसीलदार प्रकाश पटेल, रोहत जो थानाधिकारी हैं पदमपाल सिंह, सीआई कपूर राम चौधरी सहित आरआई और पटवारी भी वहां मौके पर मौजूद थे। पाली के नया गांव शमशान घाट में बारिश थमे 4 माह बीतने के बाद भी पानी जमा है। बारिश का मौसम खत्म हो चुका है लेकिन जो पानी है वो अभी भी वहां पे जमा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो शमशान घाट है उसमें बारिश का पानी भरा होने के कारण जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें पानी भी यहाँ आ रहा है। जो आसपास के एरिया में पानी भरा हुआ है वहां से भी इसमें पानी आ रहा है और इस कारण दाह संस्कार के दौरान लोगों को काफी दिक्कत हो रही है और स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराया। उन्हें बताया है कि ये समस्या है लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। गुरुवार को एक युवक की मौत के बाद अंतिम संस्कार में पहुंचे जो वार्ड वासियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो रोड पे पानी भरा है उससे निकलते हुए जा रहे हैं और कैसे उनको परेशानी का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनका ये कहना है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो प्रदर्शन करेंगे।
लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पाली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये हमारे शमशान घाट की इतनी परेशानी है, कई वर्षों से हम कह कह के शिकायतों करके अर्जी दे दे के दाब गए हैं, यह समस्या दूर नहीं हो रही है। जो को समस्या बढ़ रही, पानी भरा है, घोड़ों पर बूढ़े आदमी पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। हम मुर्दों को कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ जलाते? यहाँ भरा हुआ पानी है फुल, और आप जा ही नहीं सकते। यहाँ पे काफ़ी समय से ये पानी भरा शमशान घाट में, काफ़ी समय से ये तकलीफ आ रही है हमारे यहाँ। कोई सुनवाई नहीं करता, नगर निगम सुनवाई नहीं करता। 3-4 बार नगर निगम जाके आए हम, कई नेताओं को बोल दिया, वो चुनावी टाइम वादे करते हैं और कुछ काम नहीं करता। सामने यहाँ पे काफ़ी समय से पीछे से पानी है, यहाँ से आगे से अतिक्रमण कर गया पूरा। ये हमारे शमशान घाट की इतनी परेशानी। सहारनपुर के बिहारीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन, तोमर और बिहारीगढ़ व्यापार मंडल की एकजुटता रंग लाई है। गुरुवार को थाने के एक चर्चित दरोगा अंकित कुमार के अभद्र व्यवहार और बाजार में रोजाना की चेकिंग से परेशान होकर किसानों और व्यापारियों ने बिहारीगढ़ थाने पर धरना दिया था। धरने की सूचना पर सीओ बेहद वैभव पांडे, वहां पे जिनका नाम बेहट वैभव पांडे है, वो मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों की समस्याएं सुनी कि आखिर क्या समस्या, इतनी भारी संख्या में वहां लोग बैठे हुए थे। व्यापारियों से उन्होंने बातचीत की, किसान जो थे उनसे बातचीत की, उच्च अधिकारी तक पहुंचाने की बात कही है। जो किसान है, जो आम जनता है, उन्होंने अपनी बातें रखी कि किन वजहों से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अंकित कुमार का बिहारीगढ़ थाने से ट्रांसफर कर दिया गया है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने यह आरोप लगाया था कि एक अन्य दरोगा भी इसी तरह की हरकतें कर रहा है, जिसके खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की जाएगी। पाकिस्तान की ओर से नशीले पदार्थों की तस्करी की नापाक हरकतें लगातार सामने आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे खाजूवाला थाना क्षेत्र में एक बार फिर करीब 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। ये मादक पदार्थ बॉर्डर के नजदीक 40 केजुड़ी इलाके में मिला है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सूचना मिलने पर इंटेलिजेंस और बीएसएफ की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और जो हेरोइन मिली है उसको जब्त कर लिया गया। इसके बाद खाजूवाला पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आशंका ये जताई जा रही है कि ये खेप ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजी गई है। बरामदगी के बाद पूरे रेगिस्तान इलाके में जो सघन सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये भारी मात्रा में ये पदार्थ भारत तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बलोत्रा दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां अपनी तेज कर ली हैं। रिफाइनरी के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री की सभा रिफाइनरी के सामने आयोजित की जाएगी। प्रशासन की ओर से सभा स्थल और पार्किंग व्यवस्था को लेकर जगह चिन्हित की जा रही है। जोधपुर संभाग सहित प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। सभा स्थल तक आने वाले सभी मार्गों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। विधायक अरुण चौधरी और जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया है। इस दौरान एडीएम भुवनेश्वर सिंह चौहान, एसएसपी हरफूल सिंह, एसडीएम अशोक कुमार और तहसीलदार गोपी किशन भी वहां मौजूद रहे और सबने मिलकर ये सारा निरीक्षण किया है कि आखिर किस तरह से सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिव इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे, लेकिन एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है उसमें करीब 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता उसमें शामिल हैं, यानी लगभग 2 करोड़ 79 लाख नाम मतदाता सूची से हट गए हैं। ऐसे में सवाल है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में हट गए हैं, क्या वो अब वोट नहीं दे पाएंगे या फिर उन्हें उनके नाम जुड़वाने का एक मौका मिलेगा? मतलब जो लोग हैं उनको ये कंफ्यूजन है कि जो नाम हट गए हैं वो फिर से आएंगे या नहीं आएंगे, उनके नाम ऐड करने का उन्हें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जानते हैं इस रिपोर्ट में कि जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं उन्हें क्या करना चाहिए और क्या उनके नाम जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे, लेकिन एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है उसमें करीबन 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता शामिल हैं, यानी लगभग 2 करोड़ 89 लाख के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। ऐसे में सवाल है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में हट गए हैं, क्या वो अब वोट नहीं दे पाएंगे या फिर उन्हें नाम जुड़वाने का एक और मौका मिलेगा। तो जानते हैं कि जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं उन्हें करना क्या होगा। वैसे बता दें कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो वोट नहीं दे पाएंगे। दरअसल ड्राफ्ट लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं होंगे वे फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले अपना नाम जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से ड्राफ्ट लिस्ट के बाद एक फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। ये फाइनल लिस्ट 6 मार्च 2026 को जारी की जाएगी। इस लिस्ट में जिनका नाम होगा वो लोग वापस ना जुड़वाने तक वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम ना होने पर भी नाम शुरुआती प्रक्रिया से जुड़वाए जा सकते हैं। ऐसे में ड्राफ्ट लिस्ट में नाम होने पर आपके पास नाम जुड़वाने का मौका रहेगा और आप नाम जुड़वा सकते हैं। अब चेक कैसे करें अपना नाम? ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद वोटर्स को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और मतदाता विवरण में से जरूरी जानकारी भरकर अपना नाम देखना होगा। लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसमें भी नाम नहीं है तो आपको आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब अगर नाम नहीं है तो क्या करना होगा? अगर किसी के नाम में त्रुटि या नाम गायब होने की शिकायत है तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप अपनी आपत्ति 1 महीने में दर्ज करवा सकते हैं और इसकी आखिरी तारीख 6 फरवरी है। आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको बीएलओ से संपर्क करना होगा। उसके बाद आपका नाम ऐड हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज जैसे आधार कार्ड के साथ मार्कशीट, पुरानी वोटर लिस्ट में परिवार का नाम, जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र, बिल, पासपोर्ट ये बीएलओ को देने होंगे, जिसमें आधार कार्ड या पारिवारिक दस्तावेज शामिल होगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन माध्यम से भी नाम जुड़वा सकते हैं। आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। आप ECI NET एप्लीकेशन या चुनाव आयोग के पोर्टल के जरिए ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपका नाम फाइनल लिस्ट में दिख जाएगा और अगर किसी के कार्ड में कुछ गलती है तो फॉर्म 8 भरना होगा। उत्तर प्रदेश में तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।